हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो हेलो हेलो। या तो शुरू करते हैं असाइनमेंट एल का हेड का। अगर आपको एनएससी के सिवा और किसी की ज़रूरत हो तो हमारे पास ये सब लिंक अवेलेबल है जो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते थे सिंपल क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, ब्रोमीन के साथ क्या पूछा था? करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा बेटा ये याद रखो, अगर ब्रोमीन आपके पास अवेलेबल हो तो वो थीम कहलाता है एंटी एडिशन। अगर आपने नाम सुन रखा है तो एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है? तो पहले आप यहाँ पर रिएक्शन करके बनाओगे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। उसके बाद वापस जब बी आर माइनस जोड़ोगे, दिस थीम इज ए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ऐसा होने पे अपन के पास में यहाँ पर वेज और डैश के रूप में कुछ आने वाला है। प्रैक्टिकली दिस थीम इज नोन एज ए ट्रांस एडिशन और प्रैक्टिकली लोकेशन होगी 1 2। तो भाई ट्रांस ढूंढो 1 2 ढूंढो। देखो 1 4 1 4 कैंसिल कर दो, 1 2 आएगा, वो भी ट्रांस ऑप्शन के लिए। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 6। सिंपल, इट्स अबाउट द हेलोजिनेशन। अगला थीम आपके सामने अवेलेबल है, पूछा कार्बन एंड एक्सोक्रिल लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप टू एल्केन एज शोन बिलो। याद करो एनान चूंकि एनओटी या माइनस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज है, अट्टे करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालोगे। थीम क्या होगा? इसको बोलते हैं E1CB मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म? E1CB, जहां कॉन्जुगेट बेस बनता है। ऑलरेडी पता ही अपन को कि अगर एनान बन रहा है तो E1CB मैकेनिज्म होगी। अगला द आईयूपीएसी में तो फॉलोइंग कंपाउंड आपसे पूछा गया है। देखो बेटा मेन फंक्शन तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। अब देख लो यहाँ पे इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन, यानी 4 और 5 ऑप्शन आना चाहिए। नाउ हमारे पास अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो अपन के पास एक ऑप्शन है ब्रोमो और एक है मिथाइल ब्रोमो। चूंकि अल्फाबेटिकल में ब्रोमो पहले आता है तो हम ब्रोमीन को पहले प्रेफरेंस देंगे, यानी आपके पास आएगा 5 ब्रोमो, देन 3 के बाद ब्रोमो मिथाइल, देन पेंट 1 इन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज ए। थोड़ा सा आईयूपीएससी का भी रिवीजन किया गया ताकि याद करना आपके लिए आसान हो जाए और थोड़ा क्लिक भी कर सको। द बेस्ट रिएक्शन सीक्वेंस टू कन्वर्ट 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन लाइक दिस, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो। ये आपका हो गया 1 2 3 से 4 मिथाइल 2 ब्रोमो पेंटेन। इट्स अबाउट द पेंटेन। और ये आपका हो गया 4 मिथाइल और ये आपका हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या किया जाए कि आपका आंसर इस फॉर्मेट में आना चाहिए? अब देखो दिमाग लगाओ। Mg के बाद अगर एसिटिल्डिहाइड लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपने ए ऑप्शन सही किया होता तो बेटा ये बनता RBr की तरह, और RBr जब CH3CHO पे अटैक करता तो अटैक करके बॉन्ड को ब्रेक करते तो प्रैक्टिकली आपके पास यहाँ CHOH CH3 आता। आगे जो आपने लिया हीट दिया, फिर HBr विद R2O2 दिया, तो बेटा आपके पास में यहाँ पे केटान ऐसे बनता, और फिर अगर आप यहाँ रिएक्शन कर भी लेते तो आपके पास यहाँ भी आ रहा था। उसकी लोकेशन गड़बड़ा रही है, ये नहीं हो सकता। बी पे बात करो, आपके पास ये एल्काइन दे रखी है, एल्काइन दे रखी है तो दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे आपको एल्काइन आंसर आता। आगे लिंडलार दे रखा है तो लिंडलार अगर दे रखा है तो आपके पास एल्कीन आंसर आती। और फिर अगर आपको दे रखा HBr विथ नो पेरोक्साइड, दैट्स ए वेरी गुड बिकॉज दिस थीम इज नोन एज ए एंटी मार्कोनिकॉफ की जगह मार्कोनिकॉफ, तो यहाँ H ऑप्शन दिया जा रहा है और आपको दिया जा रहा है Br। अब डाउट यहाँ आएगा कि Br यहाँ जोड़ने पर शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो शुड बी सिंसियर। यहाँ बनाओगे तो केटान 5 अल्फा का होगा, अगर हाइड्रॉक्स शिफ्ट कर लोगे तो अल्फा 3 हो जाएंगे, तो केटान शिफ्ट नहीं करना था। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिस। दैट्स अ वेरी गुड वे टू आस्क इन द पेपर। छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सिंपल सा 1 3 पेंटाडाइन एंड 1 4 पेंटाडाइन आर कंपाउंड रेस्पेक्ट टू द इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी एंड रिएक्शन विद द HI। देखो 1 3 पेंटाडाइन की बात करें तो कॉन्जुगेट सिस्टम है। 1 4 पेंटाडाइन का मतलब जो रिजोनेंस ना करता हो। तो भैया पूछा इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल था? ऑफ कोर्स रिजोनेंस के हिसाब से दैट्स मच मोर स्टेबल बिकॉज जो रिजोनेंस करता है वो स्टेबल होता है। और मोर रिएक्टिव कौन होगा? तो बेटा ये डीलोकेलाइज और ये लोकेलाइज है। हम ये बोल सकते हैं कि इन कहानी में क्या पूछा? HI से रिएक्शन करने पर तो 1 3 पेंटाडाइन इज मोर स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन 1 4 पेंटाडाइन। रीजन, जब रिजोनेंस करोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब रिजोनेंस करोगे तो यहाँ एनान कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, उस सिचुएशन में H+ से रिएक्शन होगी। तो अब डाउट ये आता है स्टेबल भी तू ही, रिएक्टिव भी तू ही। तू ही का मतलब यही होता है कि जो रिजोनेंस कर रहा है वो स्टेबल ऑप्शन में भी आएगा, और दैट्स अ फंडा। तो स्टेबल कौन है बेटा? जो रिजोनेंस कर रहा है, और रिएक्टिव भी क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। जो अनस्टेबल है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो ये कॉमन सा कंसेप्ट हो, ध्यान रखिएगा कि स्टेबल भी तू ही, यानी नीचे भी तू ही है, और तेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम भी हो रही है। दोनों चीज में अच्छा, क्योंकि रिजोनेंस अच्छा होने से जब H जोड़ोगे तो केटान अच्छा बनेगा। हेमन पोस्टर के हिसाब से जिसका केटान अच्छा होता है वही ज्यादा रिएक्टिव भी होता है।
द कंपाउंड दैट अंडरगो सोलुलिसिस इन एक्वस इथेनॉल मोस्ट इजीली। भैया सीधी सी बात है, अगर ये सोलुलिसिस दे रखा है तो अपना पैटर्न कौन सा होना चाहिए, SN1। SN में क्या होता है, Cl को हटाओ, केटान बनाओ, सिंपल 3 डिग्री। आपने जब यहाँ केटान बनाया तो बेटा रिजोनेंस करके 1 डिग्री से कहाँ पहुंच जाओगे, 3 डिग्री के ऊपर। यहाँ भी केटान बनाओगे पर रिजोनेंस करके 1 डिग्री से 2 डिग्री पहुंचोगे। यहाँ केटान बनाओगे रिजोनेंस करके 1 डिग्री से 2 डिग्री पहुंचोगे। दैट्स अ फंडा। कमेंट हमेशा हाइब्रिड पे करते हैं, लाइन ध्यान रखना। तो दैट्स अ फंडा कि हमारा रिजोनेंस, क्योंकि याद रखो रिजोनेंस के बाद आपका सिस्टम ज्यादा स्टेबल के लिए होना चाहिए, और यही आपका गेम है जो आप खेलोगे। हमेशा ध्यान रखना जिसका केटायन स्टेबल, तो रेजोनेंस के बाद हमेशा कमेंट ऑन हाइब्रिड। अगला सिंपल सा फंडा आपके सामने दे रखा है। स्पोडोडोल is sex extract produced by the female for moth can be prepared as follow the structure of स्पोडोप्टोल is pK terminal alkyne समथिंग दे रखी है। देखो भैया NNH2 दे रखा है तो चुपचाप एसिड बेस के माइनस बना लेना। यहाँ भी क्या कर लोगे, माइनस बना लोगे। और माइनस बनाने के बाद अटैक कौन करेगा, दैट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। तो दिमाग लगाओ, ये 3.5 वाला, ये 3.25 वाला, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका मतलब यहाँ से ये लिंडलार है, यहाँ से टेक करोगे तब जाके आपके पास बनेगा ये ऑप्शन। फिर आगे लिंडलार लिया हुआ है, ये केवल सिस ही बनाएगा। तो प्रैक्टिकली एल्किन खत्म, ट्रांस खत्म, एल्केन खत्म, सिस ऑप्शन यही है। अगर आप तुक्का भी मारते हो, लास्ट रिएजेंट देख लेते, उससे भी गेम सेट हो जाता, क्योंकि उसके लिए फिर हमको ज्यादा हमें किसकी जरूरत नहीं थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पूछा कंपाउंड रिएक्ट फास्टेड विथ मिथाइल एमीन। भैया कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करना चाहेगा। अब देखो दोनों ब्रोमीन दे रखे हैं, तो ये तो रिएक्शन कर सकता है, पर ये वाला पंगा कर रहा है। इस समय दोनों ब्रोमीन है पर लोकेशन 1,4 है। इस समय ब्रिजेड ये तो होगा ही नहीं। मिथाइल एमीन से जब रिएक्शन करोगे तो टेक्निकली आपका मतलब वो ये चाहता है कि अटैक करो ये इधर से इधर, ये सिस्टम से बाहर। दैट्स वेरी फंडामेंटल। फास्टेस्ट रिएक्शन कब करोगे, तो जब आप रिएक्शन करते समय फास्ट रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट कंडीशन, दैट्स अ पार्ट ऑफ ए मे बी कंसिडर्ड E2 टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप इसको ज्यादा फेवरेबल तरीके से कर सकते हो। और अगर वो पाएज के नहीं सर हमको तो मिथाइल एमीन के साथ SN2 पैटर्न करना है, तब भी ये जीतेगा। उसका रीजन हम बोल सकते हैं कि दोनों ब्रोमीन साथ अवेलेबल हैं। कंपाउंड दैट रिएक्ट फास्टेस्ट विथ मिथाइल एमीन, क्योंकि मिथाइल एमीन एक अच्छा बेस और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो प्रेफरेंस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस कंडीशन है, हम E2 को ज्यादा प्रीफर करते हुए आंसर देना पसंद करेंगे ताकि हम रिएक्शन को इन्वॉल्व कर सकें। तो थीम बहुत सिंपल सा है, नेक्स्ट पैटर्न ऑफ E2 मैकेनिज्म। अगला पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड समटाइम्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट स्टेरिक क्रिस्टल्स और 10 स्टेबली अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। दिमाग मत लगाओ, यहाँ केटान बनेगा तो नॉन बनेगा, यहाँ बनेगा तो एंटी बनेगा, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। यहाँ केटान बनाओगे तो बहुत अच्छा रिजोनेंस करेगा। कुल मिला के वो एरोमेटिक पूछ रहा है, वो एरोमेटिक हुआ तो डाइपोल मोमेंट ऑफकोर्स ज्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए आपका आंसर इसके रूप में आएगा। अगला क्वेश्चन 3-methyl pentane monomerization gives 4 possible product, the reaction follow free radical mechanism, the free radical reactive stability order आपका दे रखा है 6:4:1। कुछ मत करो क्योंकि आपको पता है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट हमेशा नंबर और रिएक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। 1-1-1 से चेक कर लेते हैं। चेक करो यहाँ कितने 1 डिग्री एच है। सिमेट्रिकल पे ध्यान दीजिए, ये CH3, ये CH2, ये CH3, ये CH, ये CH2, ये CH3। प्रैक्टिकली ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो 3 और 3 6 होना चाहिए। प्रोडक्ट आपके सामने, तो भैया यहाँ पर इसके लिए बोलूंगा कि यहाँ पे 1 डिग्री 6 है। तो भैया अगर मैं इसको P1 मानता हूँ तो प्रैक्टिकली मैं ये मानूंगा कि मेरे पास इस कहानी के लिए 6 इंटू रिएक्टिविटी कितनी आ रही है बेटा, इसकी 1 आ रही है, तो इसका आंसर 6 आएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन रिएक्टिव कितनी आ रही बच्चे, इट्स अबाउट 4, तो ये आपका 16 आएगा। इस तरीके से इस वाले के लिए 3 इंटू 1, तो आपकी रिएक्टिविटी का प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। और इस वाले के लिए एक ही हाइड्रोजन है जिसकी रिएक्टिविटी 6 है, तो आपका आंसर 6 आएगा। जब आप इन सबको जोड़ दोगे तो ये आएगा 31। लकीली 31 ऑप्शन सभी में दे रखा है क्या, 31 ऑप्शन सब में लकीली दे रखा, मेहनत फोकट में करी। तो बता ए के लिए क्या आएगा, तो ए के लिए आएगा टोटल का परसेंटेज 6/31, बी के लिए 16/31, इसके लिए 3/31, इसके लिए 6/31, ताकि रेशियो निकालना आसान हो जाए। तो रेशियो आना चाहिए 6/31, फिर 16/31 सॉरी, उसके बाद वापस 3/31। यहाँ पे सही है पर यहाँ गलती कर, देखो बराबर सेट होना चाहिए रेशियो। कुल मिला के ये छोटा सा न्यूमेरिकल पैटर्न था, यू हैव टू फॉलो दिस, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था।
आपका आंसर आसानी से आ जाता। अगला, द नंबर ऑफ हाइपोटेंशियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व टू स्टेबलाइज कार्बोटान फॉर्म इन द अबाउ रिएक्शन। तो भैया सिंपल सी बात है, OH को हटाओ, केटान बनाओ, फिर क्या करोगे मामू, हाइड्राइड शिफ्ट। इसका मतलब ये कि आपने यहाँ केटान बना दिया, फिर क्या करोगे, यहाँ Br जोड़ के आंसर दे सकते थे, पर लकीली उसने क्या पूछा है, स्टेबलाइज कार्बोटान कितने होंगे। तो क्या आपको लगता है यहाँ कितने अल्फा है, 2 अल्फा, यहाँ कितने अल्फा, 2 अल्फा, यहाँ कितने अल्फा, 1 अल्फा। देख सकते आंसर इज 5। तो सिंपल सा फंडा था, फ्री फोकट के नंबर। अगला थीम, द रिएक्शन ऑफ 1 phenyl propane with limited amount of chloride in the presence of light gives mainly 1 phenyl propane like this। क्लोरीन की सनलाइट दिया हुआ है, रेडिकल मैकेनिज्म में लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, तो दिमाग लाने की जरूरत वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको बता दूं अल्फा एच हटाओ, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ो। IUPAC अगर आपको आती है तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन, वेयर इज द नेम, देख से 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन। खट से आंसर दिमाग लाने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। 3 methyl paying 2 in on reaction with HBr in presence of peroxide form addition product, the number of possible stereoisomer 3 methyl paying 2 in। तो this is the theme of 1 2, और ये आपका 3 methyl। We have to consider about the HBr with respect to peroxide, यानी we have to consider the anti-Markovnikov। एंटी-मार्कोनिकॉफ में यहाँ Br जोड़िए, यहाँ डॉट बनाइए, यहाँ Br जोड़िए, यहाँ H बनाइए। कितने का सेंटर बने बच्चे, 2 का सेंटर, इसलिए आपका आंसर आएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी RRRS ऐसा RSS अपन का आंसर 4 आना चाहिए। फ्री फोकट के नंबर। काउंट द नंबर ऑफ अल्फा आयरन इन द मेजर प्रोडक्ट। भाई देखो ध्यान से, ये जो रास्ता ले रखा है ये कंफर्म E2 के लिए जाता है, और E2 में कौन सा एलिमिनेशन होता है भाई, में एंटी एलिमिनेशन। एंटी का मतलब इधर ब्रोमीन, इधर तो 2 मिथाइल है, तो इधर कुछ हो ही नहीं सकता। किधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, डॉटेड एज देखोगे, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, चुपचाप इधर की ओर एल्कीन बना दो। शिफ्टिंग की कोशिश मत करना। E2 का मतलब होता है नो रीअरेंजमेंट। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर इधर तो 0 अल्फा, यहाँ कितने अल्फा, 2 अल्फा, तो अपन का आंसर क्या आना चाहिए, खट 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 2, ये अपन का आंसर सीधे E2 देखो आंसर आ जाना चाहिए बेटा। अगला पूछा है, काउंट द नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन एरोमेटिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। काउंट द नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन एरोमेटिक प्रोडक्ट, शुड बी सिंसियर विद दिस। क्या दिया है भाई, यहाँ करो मार्कोनिकॉफ, यहाँ H जोड़ो, यहाँ पॉजिटिव बनाओ, Br का टेक करके इसको नमस्ते कर सकते हो ताकि आंसर आ जाए, यस और नो। और इधर आपका आंसर ये आएगा, तो भैया इधर का आएगा OH, यहाँ कौन आएगा बोलो, CH3Br। यहाँ पे क्या करोगे मार्कोनिकॉफ, और यहाँ क्या जोड़ोगे वामू, यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पर जोड़ोगे OH, यहाँ पर आएगा Br। तो प्रैक्टिकल आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ एरोमेटिक प्रोडक्ट, तो भैया फिर इसका आंसर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसका आंसर A आएगा। देख अबाउट द 1 रिएक्शन, ताकि क्लिक करना आपको आसान हो जाए। ओके साथ साथ में करेक्शन भी कर ही लेता हूं ताकि टेंशन ना हो भाई। अगला, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इफेक्टिव बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स का मतलब ये होता है मामू सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसका मतलब बीच में से ब्रेक कर दो, देखो ध्यान से 1 2 3 4 ये पार्ट, और इस समय 1 2 3 4 ये पार्ट। अच्छा दोनों के पास है तो यहाँ से कट कर दो, आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आप यहाँ से कट कर दो, सिमेट्रिकल जैसा इधर वैसा उधर वो सेम हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ, अब यहाँ पंगा है, यहाँ पे कट करने पर क्या पूछा है, द हाइड्रोकार्बन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली बाय वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे पंगा क्या है, आपके पास में कट तो कर दोगे तो पंगा यहाँ, तो कट करने पर सिमेट्रिकल बस 2 कंपाउंड होने चाहिए। अब यहाँ का कि आप कहीं भी कट करोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 2 सिमेट्रिकल कंपाउंड आए। कुछ बोलेंगे दिमाग लगाओ, बीच में कट करके आंसर दे दो, पर बेटा इससे इंट्रामोलिकुलर वुड्स, बात समझ में आई। तो प्रैक्टिकली आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऐसा जिसके अंदर 2 अलग अलग कंपाउंड को मिलकर डायमर बनाना था एक्चुअली। दैट्स व्हाई हम इसका आंसर ACD प्रीफर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर रिंग तो बना दी पर सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम तरीके से नहीं आएंगे तो उसकी यील्ड अच्छी नहीं मानेंगे। ये फंडा आपने यूज किया इस कहानी के अंदर, बाकी कुछ हद तक ये भी पंगा है।
कंपाउंड से E2 रिएक्शन विद एल्कोहलिक क्यूएच, कौन कौन E2 दे सकता है? तो भैया देखो, इससे अगर आप E2 करोगे तो आप यहाँ पर आसानी से एल्काइन बना सकते हो, ये कंफर्टेबल है। यहाँ पे करोगे तो एल्किन बनाओगे, कंफर्टेबल है। यहाँ पर करोगे तो भैया यहाँ पे एल्किन बनाओगे, ये भी कंफर्टेबल है। नाउ जब यहाँ अटैक करोगे तो अल्फा के पास बीटा, और बीटा पर जब E2 करने की कोशिश करोगे तो E2 की जगह गलती से क्या हो जाएगी, E1CB, क्योंकि आपके पास माइनस एम इफेक्ट है। और जब माइनस एम इफेक्ट होता है तो यहाँ एनायन बन जाता है, और एनायन बनने के बाद खट से अटैक करोगे तो पंगा हो जाएगा, उसे E1CB के नाम से जानोगे। द कंपाउंड विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस ऑन जस्ट वार्मिंग विथ वाटर एंड फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव इज, देखो क्या लिखा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यानी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, सॉरी। तो ट्राइनाइट्रो का मतलब ये हो गया आपका ट्राइनाइट्रो। तो सीधी सी बात है, जब वाटर से रिएक्शन करोगे, अटैक करके इसको बाहर निकाल सकते, तो टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा बेटा, SN2AR। पर जब तुम करोगे 2-क्लोरो-1 नाइट्रोबेंजीन, तो आपके पास में ये ऑप्शन होगा, अभी भी माइनस इफेक्ट है, आप यहाँ भी वाटर से अटैक करके इसको बाहर निकाल सकते हो। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब सी की बात करो, क्या लिखा है, 2-क्लोरो-2 मिथाइल ब्यूटेन। तो भाई 2-क्लोरो-2 मिथाइल ब्यूटेन के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर जस्ट वार्मिंग विथ वाटर एंड फॉर्म द corresponding compound which undergo hydrolysis on just warming with water and form the corresponding hydroxyl derivative। तो इस हिसाब से 2-क्लोरो-2 मिथाइल ब्यूटेन ये भी आ सकता है, क्योंकि आपको बता दो रास्ता सिंपल सा SN1 पर। सुनो, जस्ट वार्मिंग विथ वाटर लिखा है, तो भाई इसका आंसर फिर ABC भी आएगा, क्योंकि आप SN1 करके भी कार्बोटान बना सकते हो। कार्बोटान बनाओगे तो आपके पास में यहाँ पर OH आ सकता है, फॉर्म द corresponding हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 2,4-डाईमिथाइल क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे पंगा है, 2,4-डाईमिथॉक्सी क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरो, ये आपका मिथॉक्सी, और ये आपका मिथॉक्सी, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक करने को तैयार नहीं है इस कहानी के अंदर। तो भैया बहुत सिंपल सा फंडा है। अब उनके पास यहाँ आंसर क्या आना चाहिए अबाउट द ABC, तो आपका आंसर सिंपल तरीके से ABC के लिए एक्सेप्टेबल होगा। इन विच एल्किन व्हेन ट्रीटेड विद HCl यील्ड मेजॉरिटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो भैया मार्कोनिकॉफ कौन देगा, सिंपल सा फंडा, जिसका केटायन ज्यादा स्टेबल हो। भैया देखो ए में पंगा क्या ले लिया है तुमने, यहाँ पे ले लिया है CF3 CF3 CF3, यहाँ CH2H जोड़ो, पॉजिटिव बनाओ, तीनों फ्लोरीन अपना कौन सा इफेक्ट देंगे बोलो, माइनस है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेंगे, अलाउ नहीं करूंगा। पर जब आप यही कहानी यहाँ करोगे इस Cl के साथ, तो आपको बता दूं H जोड़ के केटायन बनाओ, Cl के साथ बैक पाई बॉन्डिंग कर सकते हो, ये आपका अलाउ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C शायद लोन पेयर है, वो भी अलाउ करूंगा। ऑप्शन D N पे लोन पेयर, वो भी अलाउ। कुल मिला के जो लोन पेयर अवेलेबल हैं वो सब केटान बनाएंगे, बट ए ऐसा ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसके बाद स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, तो केटान के रूप में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगला पूछा, हाउ मेनी कंपाउंड गिव्स फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन देन दिस, इससे SN2 फास्ट कौन देने वाला है? तो भाई इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना तो आंसर आएगा ही। इस समय इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बस गेम सेट है। इसका मतलब ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अपना -m या -i लगाएगा, ये भी आएगा, ये अपना -i लगाएगा, ये Cl से भी यार अच्छा तो ये भी लगेगा। बट पंगा क्या है, ये आपका 2D है, इसको फेवर नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकली अपन के पास आंसर के अंदर ABC ऑप्शन आना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये आपका एल्काइल का असाइनमेंट कंप्लीट होता है। ओके बच्चों।